ये वीडियो कंप्लीटली फोकस होने वाली है नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उनके कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं, एज वेल एज उनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विद यूजिंग द फॉर्मूला। तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल बनाने की कोशिश करूंगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करेंगे जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए थे, यहाँ पे आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, आप जाके मेरी और वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगर बात करें यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, तो आपको मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशंस को ही अपन यहाँ पे उसके रूट्स कहते हैं। आप उसके सॉल्यूशंस कह सकते हैं या फिर आप उसके रूट्स कह सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग। ओके, एंड नाउ टू बी लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे आपको तीन टाइप्स के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। कौन कौन से वो तीन टाइप के सॉल्यूशन, उन्हें अपन नेचर ऑफ द रूट्स भी कहते हैं। देखते हैं जरा। तो यहाँ पर अपन को तीन तरह के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन तरह के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। नंबर वन, सबसे पहला होता है रियल रूट्स, जिसके अपन को रियल सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। नंबर टू, अपन को देखने को मिलता है इक्वल रूट्स, जिसे अपन इक्वल सॉल्यूशन कहते हैं। एंड नंबर थर्ड पे आता है अपने नॉन रियल रूट्स, जिन्हें अपन अनरियल सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ पहले मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि इन तीनों का मतलब क्या है। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो आप जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाली है, और जो x की वैल्यूज होती हैं, जो आपकी x की वैल्यूज होती हैं, वो ही आपके सॉल्यूशन होती है। अब ये भी जानते हैं, आप उन्हें रूट्स कह लो या फिर सॉल्यूशन कह लो, दैट इज द सेम टर्म। ओके, जो रूट्स होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं वो x की वैल्यूज ही होती है, जिनको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, LHS 0 के बराबर आ जाएगा। ओके, नाउ x की आप जानते हो दो वैल्यूज निकल के आने वाली है x की, क्योंकि x की पावर 2 है यहाँ पे, तो x की दो वैल्यूज निकल के आने वाली है। एक तो लेट्स से वन इज वैल्यू 1 एंड अनदर इज वैल्यू 2। दो वैल्यूज यहाँ पर x के सॉल्यूशन निकल के आने वाला है। नाउ अपने पास क्या क्या केस बनते हैं। पहला केस तो ये है कि वो सारे के सारे रियल नंबर्स हो, यानी कि रियल नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव, जो भी नंबर लाइन पे होते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एज वेल एज पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे -2 -10, -2 -10, +100, 1000, एनीवन, इनफैक्ट जीरो भी। तो ये जो कुछ वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी रियल वैल्यूज हैं। इस तरीके से और भी जितने नंबर्स होते हैं, जो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, अगर वो सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन ऐसे नंबर होते हैं, तो अपन कहते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन का जो रूट्स का नेचर है, यानी जो नेचर ऑफ द रूट्स है वो कैसा है, रियल रूट्स है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो रियल सॉल्यूशन इसके आएंगे। रियल यहाँ पे रियल नंबर से जुड़ा हुआ है, तो आप वहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड अगर हम बात करें इक्वल रूट्स की, तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, बहुत इजी है कि इक्वल रूट्स के अंदर जो वैल्यू 1 है और जो वैल्यू 2 है वो दोनों सेम होंगे, ऑल्दो ये रियल नंबर्स होंगे। बहुत इजी ध्यान रखना आप ये बात, ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स होने वाले हैं, एज वेल एज जो ये वैल्यूज हैं वो सारी की सारी बराबर होने वाली है। तो इस बात का भी थोड़ा सा मेंशन करना। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे बात हुई रियल नंबर एज वेल एज इक्वल सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा आता है तो अपन कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, इक्वल रूट्स वाला है। एंड थर्ड अगर अपन बात करें, थर्ड की जो बात करें वो है नॉन रियल रूट्स। यहाँ पे कौन से नंबर आते हैं, ये कौन सी वैल्यूज होती है। मान लीजिए आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं एंड सॉल्व करते करते इस तरह के नंबर आ जाए, -91/10। ओके, अब ये जो नंबर है यहाँ पे, इस नंबर को ढंग से देखेंगे तो ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, बिकॉज आप कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता लाइक दिस, तो आप डेफिनेटली 91 का स्क्वायर रूट करते, डेसिमल में आता नो डाउट, और 10 से उसको डिवाइड करते तो आपको नंबर मिल जाता।
बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये नंबर है ये स्क्वायर रूट है, ये नेगेटिव नंबर का है। नेगेटिव नंबर का आप जानते हैं रियल लाइफ में कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो बट स्टिल ये सॉल्यूशन होएगा, बिकॉज आप इसको पुट करोगे तो ये जीरो के बराबर लाकर देगा आपको। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उनको अपन कहते हैं नॉन रियल रूट्स। तो यहाँ पे आपको मैं समझा, आई थिंक थोड़ा बहुत आपको आया होगा कि जो नेचर है रूट्स का, यानी जो सॉल्यूशंस होते हैं रूट्स क्या इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं या फिर जो रूट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, आपको रियल रूट्स देखने को मिलेगा जब वैल्यूज जो होंगी वो रियल नंबर्स होंगी। नंबर टू, इक्वल रूट देखने को मिलेगा जब वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल होंगी। एंड नंबर थ्री, नॉन रियल रूट्स, यानी कि जो जो वैल्यूज हैं, जो सॉल्यूशंस की वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी नॉन रियल होगी या फिर रियल नंबर नहीं होगी। ओके, तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ द रूट्स की या फिर नेचर ऑफ द रूट की। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि इन तीनों में से कौन सा नेचर होने वाला है रूट्स का बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन। तो वो अपन जरा यहाँ पे देखते हैं। नाउ अगर अपन बात करें नेचर ऑफ द रूट आइडेंटिफाई करने की, तो आपको यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपको क्लियरली याद होगा। मैंने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड पे लिंक आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। जो x की वैल्यू होती है, ये जो फॉर्मूला है इससे आप सॉल्यूशंस निकालते हैं, सॉल्यूशन डिराइव करते हैं। जो वैल्यूज होती है x की वो इस फॉर्मूले से आती है। एंड ये जो फॉर्मूला है श्रीधराचार्य मेथड से डिराइव हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर एक होता है ये वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको यहाँ पे अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको? डिस्क्रिमिनेंट। D stands for discriminant, b square minus 4ac। यहाँ पे आप b कहाँ से लाएंगे? b a c, ये तीनों की तीनों आप यहाँ से पिक कर लेंगे a b c। आप यहाँ पे देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा a b c की वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे आप उसको उसमें पुट करेंगे तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकल के आ जाएगा। वेल, डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, आपको कैसे हेल्प करेगा, उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर d की वैल्यू, यहाँ पे d की वैल्यू है सारी, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ओके, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपनी, उसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कैसे होंगे, वो सारे के सारे रियल रूट्स होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। बहुत इजी है। डी की वैल्यू यहाँ पे आपको ग्रेटर देन 0 लेके आनी है। सपोज करिए कि यहाँ पे आपकी 10 आती है, तो आप जानते हैं 10 इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई एंड 10 इज ग्रेटर देन 0। एंड तो जो इक्वेशन होंगी उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे और डिफरेंट, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। सेकंड बात करें इक्वल रूट्स के लिए, तो इक्वल रूट्स के लिए आपको d इज इक्वल टू 0 प्लेस करना होता है। यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे तो इक्वल रूट्स आ जाएंगे, आप इसे बता सकते हैं इक्वल रूट्स होंगे। एंड नॉन रियल के लिए वेरी इजीली d इज स्मॉलर देन 0। तो यहाँ पे तीन कंडीशन अपन ने देख ली। d की वैल्यू कहाँ से आई? डिस्क्रिमिनेंट, इसको अपन कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बराबर होता है d के बराबर। एंड यहाँ पे तीन कंडीशन हो गई, d इज ग्रेटर देन 0, d इज स्मॉलर देन 0 एंड d इज स्मॉलर देन 0, इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 0। एंड तीनों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रियल रूट्स होने वाले हैं, इक्वल रूट्स होने वाले हैं या फिर नॉन रियल रूट्स होने वाले हैं आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, आपको ये अभी ये थियोरेटिकली आ चुका है। नाउ लेट्स एक एग्जांपल लेके देखते हैं अपन किसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, एंड उससे आपको काफी हेल्प होगी। तो फटाफट से उसको देखते हैं जरा। नाउ आपके लिए मैंने क्वेश्चन भी किया है यहाँ पे, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं a b c की वैल्यू लिख देता हूँ। a की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 5 रूट 2। ओके, इस तरीके से आप a b c तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे, a b एंड c, ये तीनों की वैल्यूज आ गई जनरल फॉर्म से कंपेयर करके। एंड फटाफट से डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं एंड देखते हैं जरा। ओके, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बहुतों को बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने में, तो अपन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल नंबर है 4 इंटू 5 उसको आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लीजिए 20, एंड जो रूट 2 है रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल कम्स आउट टू बी 2।
अनदर रूट 2 into रूट 2 इज इक्वल्स टू 2। लाइक रूट 10 into रूट 10 करेंगे तो उसका भी आंसर 10 आएगा, रूट 5 into रूट 5 करेंगे तो उसका आंसर 5 आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं वेल मल्टीप्लाई करेंगे 49 40 इट कम्स आउट टू दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू आई ग्रेटर इज इक्वल्स टू 9 एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 9 0 से बड़ा होता है तो आपका डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन की रूट्स आने वाली है यानी जो सॉल्यूशन आने वाले हैं इस इक्वेशन के, वो कैसे आने वाले हैं, रियल रूट्स आने वाले हैं यहाँ पे, यानी कि जो नंबर है वो रियल नंबर्स आने वाले हैं। तो वो भी आपको मैं लिख देता हूँ, आप इस फॉर्मूले का यूज करके इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है उसको। पहले मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -2/√2 आया एंड x इक्वल्स टू -5/√2 आया। थोड़ी बहुत तो ट्रांसफॉर्म अगर आप करना चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -√2 एंड इसको आप लिख सकते हो -5/√2। इस तरीके से निकल सकते हो। तो ये दो वैल्यू जो आई -√2 एंड दिस ये वैल्यू आप देखेंगे -5/√2/2, इनको जब सॉल्व करेंगे √2 की वैल्यू 1.41 पुट करेंगे तो एक रियल नंबर निकल के आएगा, यानी कि एक रियल नंबर आएगा। और डिफरेंट है डेफिनेटली, दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है। बिकॉज मैंने लिखा था यहाँ पे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड जो सेकंड है ये -√2 आया, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.414, एक रियल नंबर होता है ये। तो इस तरीके से अपन डिटरमाइन करते हैं इक्वेशन को देखकर, ऑब्जर्व करकर कि उसके जो रूट्स होने वाले हैं वो किस नेचर के होने वाले हैं, वो कौन सा टाइप होगा। उनका 3 टाइप को मैंने बताया है, रियल रूट्स, इक्वल रूट्स एंड नॉन रियल रूट्स। ओके, तो यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है एंड होपफुली मैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल बना पाया हूँ। ये पार्ट 1 था वीडियो का अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स एंड कंप्लीटली फोकस किया था अपन ने बेसिक एग्जांपल्स के बारे में। जो पार्ट सेकंड आएगा वो अपन बात करेंगे, उसमें अपन बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।